हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, इसमें जो एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम सही से आपको समझाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से समझना है, तो देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री and xy is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, find angle XYQ and reflex angle QYP। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उससे आपको एक फिगर ड्रॉ करना है और आपको फाइंड करना है एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि इस क्वेश्चन में फिगर बना के नहीं दिया हुआ है, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको लैंग्वेज को पढ़ करके इसका डायग्राम खुद बनाना है। तो ध्यान से देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाना है वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन सीक्वेंस के हिसाब से। अब देखिए, इट इज अ गिवन डेट, आपको गिवन है एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड एंगल को बनाना है। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे वो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो यहाँ पर आपको समझना है, मैं आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं है इसलिए आता है क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, बोला था कि इट इज़ गिवन डेट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। जो एंगल एक्स वाई जेड, मान लो ये एक्स है, ये पॉइंट वाई है और ये पॉइंट जेड है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड कितना है, ये वाला एंगल 64 है, क्वेश्चन में गिवन है पहले से। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ठीक है, एक्स वाई लाइन को पी तक प्रोड्यूस करना है, यानी हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई लाइन को, जो एक्स वाई लाइन हमें दिख रही है, इसको हम पी तक बढ़ाएंगे। ठीक है, एक्सटेंड करेंगे। तो हमने इस एक्स वाई लाइन को पॉइंट पी तक प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, यहाँ मान लो कोई पॉइंट क्या होगा, पी होगा, क्वेश्चन में बोला गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, यानी एक्स वाई लाइन को आपको पॉइंट पी तक प्रोड्यूस करना है। ठीक है, यानी बढ़ाना है, तो बढ़ा दिया इसको पी तक। ठीक है, अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है ड्रॉ अ फिगर। तो फिगर आपने बना दिया है। उसके बाद फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी आपको दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, उससे आपको एक फिगर बनाना था, वो हमने बना दिया है। अब आगे देखिए, इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट ऑफ एंगल जेड वाई पी। ठीक है, जो वाई क्यू रे, तो वाई यहाँ पर है तो क्यू पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, तो वाई क्यू रे बनेगी। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, वाई से एक रे ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये वाई क्यू हो गया। तो हमसे बोला था कि इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, तो ये वाई क्यू जो रे है वो इस एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब क्या है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो वाई क्यू रे है वो जेड वाई पी को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। मान लो ये एंगल एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। लेट, ठीक है, चलो अब आपको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, यानी एक्स वाई क्यू, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, एक्स वाई क्यू यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी का आपको रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इस एंगल को आपको 360 से माइनस करना है, तो वही रिफ्लेक्स एंगल होता है। मैंने बताया आपको कई बार, तो आपको समझा दूंगा मैं भी आगे, देखिए ध्यान। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले एग्जाम में कैसे लिख के आना वो देखिए। सबसे पहले तो आपको लिखना है गिवन, स्टेप बिल्कुल ऐसे रखना है, गिवन। तो गिवन में क्या है, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्स वाई जेड ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री है, ये आपको गिवन है, ये डिग्री का निशान है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद बोला था कि एंड, यहाँ पे लिखना एंड एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, यानी कहना एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ठीक है। हमने क्या किया, एक्स वाई को पॉइंट पी तक बढ़ाया है, वो हमने लिख दिया यहाँ पर गिवन में। ठीक है, अब टू प्रूव,
टू फाइंड, इसमें प्रूव नहीं करना, इसमें फाइंड करना है। तो यहाँ लिखना आपको टू फाइंड, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको फाइंड करना है, वो इस लाइन में आपको दिख रहा होगा टू फाइंड में। देखिए ध्यान से, देखिए फाइंड में क्या लिखा है कि एक्स वाई क्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले एंगल एक्स वाई क्यू, ये आपको फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल जो है क्यू वाई पी, ये आपको फाइंड करना है। तो ये दोनों एंगल आपको निकालना है, ठीक है। और आपको एक बात हो रही है गिवन कि वाई क्यू क्या है, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ठीक है। तो ये आपको गिवन है, ठीक है। आपको गिवन क्या है कि वाई क्यू जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है। तो ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। एंड आपको गिवन है कि ये एक्स वाई जेड 64 है, और आपको फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब पहले आप डायग्राम में देखिए, एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो कंप्लीट एंगल होता है वो 180 का बनता है। तो वही आपको लिखना है 64 + x इक्वल टू 180 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 64 प्लस में x, ठीक है। इस लाइन के ऊपर ये तीनों एंगल है, इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180। क्या होगा, सम 180 होगा। क्यों होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल है, ठीक है। तो रीजन में क्या लिखना है, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये स्टेप आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है। अब देखिए 64 सेम रहेगा, x + x 2x इक्वल टू 180, और यहाँ से आपको पहले x की वैल्यू निकालनी है। तो 180 माइनस में 64 हो जाएगा, इसको माइनस करिए आप, 10 में से 6 जाएगा, और 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, इसको माइनस करिए आप, 10 में से 4 तो 6, 7 में से 6 तो 1, और यहाँ पे 1, तो 116 होगा। अब मल्टीप्लाई का 2 कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। तो 2 से इसको कट करना है, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 1 करें 2 8 = 16, तो 58, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 58 डिग्री आ रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, ठीक है। अब ये आपने x की वैल्यू निकाल दी है, आपको दिख रहा होगा। अब आगे देखिए, अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, यानी ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, जब इस एंगल में इस एंगल को ऐड करेंगे, यानी 64 में x ऐड करेंगे तो आपको एक्स वाई क्यू मिलेगा। तो मैं वही यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, ठीक है। तो एक्स वाई क्यू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक्स वाई क्यू, तो 64 + x होगा। तो यहाँ पे लिखो आप 64 प्लस में x। अब देखिए 64 सेम रहेगा, x की वैल्यू कितनी है, 58 है। अब यहाँ से देखिए आपको इनको ऐड करना है ध्यान से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 64 हमने यहाँ पे रखी है नीचे। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है। 64 + 58 कितना होगा, 4 2 8 2 हो गया 12, यानी 112 हो गया, ठीक है। तो ये एक्स वाई क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आगे देखिए ध्यान से, अब हमें क्या करना, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्यू के एक्स था, और क्यू वाई पी की वैल्यू एक्स है, और एक्स की वैल्यू 58 है, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे वो ध्यान दीजिएगा। 360 में से क्यू वाई पी माइनस करेंगे, तो 360 माइनस क्यू वाई पी कितना होगा, 302 हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस कर दो आप, 302 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, इसको बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना। ये फॉर्मूला था।